Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला तृणमूल कांग्रेस में शामिल। सुधन गुरुंग मामले में शामिल 2 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। 29 दिनों के बाद कुछ बिहार के किसान वकील बर्मन बांग्लादेश से लौटे अपने देश भारतीय धरती पर रखा कदम। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री ने वीरता को किया सलाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे और बादामी बाग छावनी में पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। राजनाथ सिंह ने कहा, इस विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आकर आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला हुए तृणमूल कांग्रेस में शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जॉन बारला तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भाजपा पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए तृणमूल में जाने का फैसला लिया। बारला ने कहा कि उत्तर बंगाल व चाय बागानों में ममता सरकार के प्रयासों से विकास हो रहा है। तृणमूल ने उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात कही है। आज से पहले करीबन 6-7 महीना पहले से बातचीत चल रही है। दीदी भी बीच में हमें फ़ोन की थी और काम करने के लिए उन्होंने बोली थी और हम चाहते थे, हमें जिस प्रकार से मैं अपना क्षेत्र से जैसे चाय बागान का हिसाब से मैं काम करता था और चाय बागान के मजदूर हिसाब से काम करता था, मंत्री भी बना था और मुझे जब मंत्री बना था मुझे जिस प्रकार से काम करना चाहिए था और किया था, हर जगह मुझे बाधा मिलता था। आप सब जानते हैं कि मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल का रेलवे का जमीन में 100% फंड लेके हमारा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा 160 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहता, लेकिन वर्तमान विरोधी दल नेता आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से रोका हमारा डेवलपमेंट। मंत्री होते हुए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जनता का सेवा करने, जनता के लिए काम करने के लिए, अपना क्षेत्र का काम करने के लिए, लेकिन मुझे अपना ही पार्टी के लोग सुधन गुरुंग मामले में शामिल 2 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सुधन गुरुंग पर हमले के आरोप में गिरफ्तार विवेक गुरुंग और अजित रॉय को सीजेएम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने 18 mm की रॉड और कपड़े बरामद किए हैं। आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। अगली पेशी 29 मई को होगी। इस घटना के विरोध में शनिवार को दार्जिलिंग में संयुक्त बैठक होगी। 2 जना एक्युज्डहरू होइन, त्यसमा विवेक गुरुङ र अजित राईलाई पुलिस रिमान्डमा लगेको 3 दिनको लागि र जो चाहिँ उनीहरूलाई फेरि आफ्टर पुलिस एन्ड कम्प्लिसन अफ 3 डेज अफ पुलिस रिमान्ड आज सिजिएम कोर्टमा प्रड्युस गरेको थियो र ड्युरिङ अब यो पुलिस रिमान्डमा चाहिँ जुन चाहिँ हतियार युज गरेको थियो, एउटा 18 mm को चाहिँ रड जुन चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा लाग्छ त्यो चाहिँ सिज गर्यो हो। अन्त त्यो वेयरिङ अपेरेल्सहरू पनि त्यो जो केटाले चाहिँ हिर्काएको थियो त्यसको त्यो ज्याकेटहरू पनि रिकभरी भयो र रिकन्स्ट्रक्सन अफ क्राइमहरू पनि पुलिसले गर्यो त्यसमा होइन। र त्यहाँदेखि 29
36 दिनों के बाद कुछ बिहार के किसान वकील बर्मन बांग्लादेश से लौटे देश भारतीय धरती पर रखा कदम। कुछ बिहार के शीतलकुंची निवासी किसान वकील बर्मन को 29 दिन बाद बांग्लादेश की जेल से बाहर निकाला गया, बीएसएफ को सौंपा गया। वे भारतीय भूमि पर खेती करते समय बीजीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। भारत सरकार की पहल और राजनीतिक दबाव के बाद उनकी रिहाई संभव हुई। बीएसएफ ने उन्हें शीतलकुंची पुलिस को सौंपा और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस फिलहाल पूरी तरह स्वस्थ है। आज उन्हें अस्पताल से मिली छुट्टी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस को 23 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें 22 अप्रैल को हृदय संबंधी समस्याओं के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उपचार के बाद उनकी स्थिति स्थिर है। रक्तचाप और शर्करा का स्तर सामान्य है। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें अगली जांच तक कोई विशेष कार्य न करने की सलाह दी है। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पानी टंकी से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के पानी टंकी स्थित खोरीबाड़ी क्षेत्र में एसएसबी विशेष गश्ती दल ने भारत नेपाल सीमा पर एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद रेंदे खान को गिरफ्तार किया है। 26 वर्षीय आरोपी नेपाल से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। वह बांग्लादेश से नेपाल पासपोर्ट और वीजा के साथ गया था, लेकिन मेची नदी पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी को खोरीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया है। उसे सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। नौकरी खोने वाले शिक्षकों के विकास भवन अभियान को लेकर कोलकाता में भारी तनाव। कोलकाता में आज नौकरी खोने वाले शिक्षकों का विकास भवन के सामने धरना और तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और मुख्य द्वार को भी तोड़कर भवन में घुसने की कोशिश की। एसएससी 2016 पैनल के योग्य अभ्यर्थियों और शिक्षक 9 दिन से शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, लेकिन आज उनका आंदोलन और उग्र हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों पक्षों के बीच भारी तनाव फैल गया और झड़प हो गई। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में
फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা, 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईँको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बिरयानी के मांस में फिर मिले कीड़े। घटना को लेकर बंगे हिंदू महामंच ने नगर निगम की भूमिका पर उठाया सवाल, किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में बंगे हिंदू महामंच ने एक दुकान की बिरयानी में कीड़े पाए जाने पर नगर निगम की लापरवाही का विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नगर निगम के गेट पर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोका। सिलीगुड़ी के चंपासार इलाके में एक दुकान पर बिक रही बिरयानी के मांस में कीड़ा मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। दुकान को बंद किया गया, लेकिन बंगे हिंदू महामंच ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि उनसे खाद्य सुरक्षा पर कोई निगरानी नहीं रखी गई। আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের প্রতিনিধি 2024 সালের 5ই জুলাই একটি স্মারকলিপি তুলে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে যে এই বিরিয়ানির দোকানগুলা তৈরি হচ্ছে শিলিগুড়ির যত্রতত্র এবং এদের ফুড সেফটি চেক করা হোক, এই দাবিটা বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের ছিল। এরপর থেকে উনি কোন রকম কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে প্রথমে কাউন্সিলর হিসাবে নিজের ওয়ার্ডে বিরিয়ানিতে পোকা পাওয়া গেল মেয়র সাহেবের, তারপরে উনি কোন ধরনের চেক না করে শিলিগুড়ির সমস্ত মানুষকে মহানাগরিক হিসাবে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ এবং উনি ঘুমিয়ে আছেন। তাই ওনাকে জাগিয়ে তুলতে শিলিগুড়ির শহরের মানুষ বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের প্রতিনিধিদের বারবার বলছেন যে আপনারা যান, ওনাকে জাগিয়ে তুলুন। তাই আমরা আজকে বিরিয়ানি গিফটের মাধ্যমে ওনাকে জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছি যে এই বিরিয়ানি আপনিও খেয়ে দেখুন, দেখুন শিলিগুড়ির শহরের মানুষকে যেভাবে আপনি মৃত্যুর মুখে তুলে দিচ্ছেন। तेहट्टा से तृणमूल विधायक का निधन, राजनीतिक हलकों में शोक की छाया। दिवंगत तेहट्टा तृणमूल विधायक तापस साह का निधन हो गया। मस्तिष्क रक्तचाप के कारण कोलकाता के अस्पताल में उनका निधन हुआ। तापस साह 2016 और 2021 में नदिया जिले के 2 विधानसभा सीटों से विधायक चुने गए थे। हालांकि पिछले साल शिक्षक भर्ती घोटाले में उनका नाम सामने आया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। सिलीगुड़ी के खाली घर में चोरी, सीसीटीवी फुटेज की पहचान कर आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के नेताजी नगर इलाके में 13 मई को हुई चोरी के मामले में भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सुल्तान अली को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक खाली घर में घुसकर गहनों की चोरी की, लेकिन सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर उत्तर बंगाल चौराहे से उसे पकड़ा और चोरी किए गए गहनों को बरामद कर लिया। सुल्तान अली पहले भी चोरी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। केंद्रीय मौसम विभाग ने सिक्किम और उत्तर बंगाल के मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दोलाई गांव में 68 घर जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित स्थानों पर आश्रय की व्यवस्था की है। गाजलडोबा में तीस्ता बैरज के दोनों गेट खोल पड़े हैं, जिसके तटवर्ती इलाकों में पानी घुस गया है। क्रांति वीडियो ने स्थिति का निरीक्षण किया और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। সকাল থেকে ধরো 7:30 দিকে থেকে জলটা আমরা ঢুকার আরম্ভ করি। তারপর আমি তো জানতে পারলাম যে জলটা বাড়তেছে, তারপর আসলাম, আসার পরে দেখি যে জল হুড় 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 ঢুকতেছে। আচ্ছা, তারপরে হঠাৎ করে আমি পাঠাইলাম গ্রুপে। মানে কি বিষয়টা প্রশাসনের কাউকে জানিয়েছেন? না, এটা তো গ্রুপে সবাই দেখতে পায়, ভিডিও দেখতে পাবে। হ্যাঁ, সবাই দেখতে পাবে। আচ্ছা, তা প্রশাসন কিছু বলছে? কিছু আসলে আইসে দেখে গেছিল। এইখান থেকে লোকালে যারা আছে, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা। প্রত্যেক বছর এরকম অবস্থা, কি বলবো? এটা তো গত বছর থেকেই অবস্থা। কি
এবার কি ব্যবস্থা হবে? এবার কি এখন তো বলা যাবে না, এখন তারপর তো সতর্ক করছে যে 16 তারিখ বা 17 তারিখ পুরো জল ছাড়বে ব্যারেজ। হ্যাঁ, ব্যারেজে যদি জল ছাড়ে তাহলে এই বাড়িগুলো একদম ডুবে যাবে। কি মনে হচ্ছে যে কিভাবে এদেরকে করা দরকার প্রশাসনের? আমরা তো এর আগেও বলছি যে এই যে ফরেস্টটা আছে, ফরেস্টটার সাইড দিয়ে যে একটা গাইডলাইন করে দিত না। जलपाईगुड़ी में औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने मिलावटी दवाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया। अधिकारियों ने दवा दुकानों पर अचानक छापा मारा। केंद्र और राज्य ने पहले ही 300 जीवन रक्षक दवा पट्टियों पर QR कोड के उपयोग का आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम जनता द्वारा दुकानों से खरीदी जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता सही है या नहीं। यह QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करके आप यह पता लगा सकेंगे कि दवा असली या नकली है। जलपाईगुड़ी औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने आज यह जांचने के लिए अभियान चलाया कि क्या उस आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। হ্যাঁ, কি বললেন, কি দেখলেন? স্যাররা আসলেন, স্যাররা দেখলেন, আমাকে আসার পরে স্যাররা বেশ কিছু প্রোডাক্ট বের করতে বললেন র্যাক থেকে, সেটা আমি বের করে দিলাম। ওনারা যা যা ওনাদের নিয়ম মাফিক দেখলেন এবং ওষুধের যে বারকোডগুলো ছিল ওগুলো নিজের মোবাইলে স্ক্যান করে দেখলেন, তাতে ওনারা সব সঠিক পেলেন। কি বলবেন এই যে দপ্তরের একটা অভিযান, এটা জাগরুকতা, এটা খুব জরুরি, খুবই জরুরি। এটা মাঝে মধ্যে এমনকি হওয়া উচিত, মাঝে মধ্যে এটা হওয়া উচিত আমি মনে করি। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রকাশ সিং। बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना पुलिस ने बख्शीरहाट थाना अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच गोजाडांग सीमा से खदीजा बीबी नामक एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। उसके साथ उनके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार बांग्लादेशी महिला को आज सुबह बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज बख्शीरहाट अदालत में पेश किया गया। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।